बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने मतलब संस्कृत पर उनकी एक्सपर्टीज नहीं थी, संस्कृत को वो नहीं जानते थे। तो बहुत सारे ग्रंथ जो उन्होंने पढ़े, अब चूंकि वो संस्कृत को नहीं जानते थे और मतलब संस्कृत में अगर मैं बात कहूँ उनका जो एक्सपर्टीज नहीं था, तो उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ जो हिंदू ज्ञान के, तो उन सब के उन्होंने पढ़े हैं, बहुत सारे के इंग्लिश ट्रांसलेशन। कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है? इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब बहुत सारे जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है आप जानती हैं, उनमें तो बहुत सारी चीज़ों को आपका मैक्स मूलर ने क्या किया है, मैक्स मूलर का सिद्धांत यही था कि ये जो भारतीय लोग हैं ना, इनके अंदर इतनी भ्रांतियां ट्रांसलेशंस में भर दो कि कल को ये अपने जो दर्शन शास्त्र या अपने जो ग्रंथ हैं उन्हीं पर डाउट करने लग जाएंगे, कल को उन्हीं पर डाउट करने लग जाएं। समझ पा रहे हैं? वैसा हुआ इंग्लिश ट्रांसलेशन में। और जैसे बहुत सारे लोग कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं या ये कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए किसी एक एंगल पे, तो उनका स्टेटमेंट भी कभी कभी प्रभावित दिखता है जो इंग्लिश ट्रांसलेशन उन्होंने पढ़ा। तो उस पर मतलब सब लोगों की अपनी अपनी राय है, सब दे सकते हैं। हम जो बात करना चाहते हैं वो बात क्या है, एक तो मैंने टास्क दिया आपको, आप इस बुक को पढ़ना। दूसरी चीज, मैं अपने प्यारे साथियों से सबसे आज ही के दिन ही अपील भी करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप अक्सर सुनते भी होंगे, मैं कहता हूं कि इंसान को जैसे जीवन जीना होता है वो जीता ही है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने जीवन में अपने आने वाली जो जिंदगी है उसका जो मार्ग है वो किसी के द्वारा तय भी करते हैं। तो मैं मानता हूं कि इनमें आप में से कोई भी वो साथी है तो वो उस एक राह पर चले जो एक नैतिक राह है, जो इंसान बनने की राह है। अब हमारे देश में क्या होता है, देखो कांग्रेस जब बनी 1885 में, उसी पुस्तक का जिसके मैंने आपको जिक्र किया उसी का एक आधार लेकर बात करते हैं। 1885 में जब कांग्रेस बनी तो एक संगठन बना था राजनीतिक सुधार के लिए कि इस देश में जो है आपका पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होंगे, और एक संस्था बनी थी सामाजिक सुधार के लिए। आप में से कितने साथी जानते हैं कि कांग्रेस जब बनी तो उसी समय सामाजिक सुधार के लिए भी संस्था बनी थी? मैं गारंटीड कह सकता हूं ना के बराबर लोग, क्योंकि राजनीतिक तरक्की ज्यादा जरूरी है इस देश में। हम जानते ही नहीं 1885 के जब कांग्रेस के समय पे कोई आपका सुधार संगठन भी बना, कांग्रेस का ही दूसरा रूप, कि हम दोनों चीजों को पैरेलली लेके चलेंगे। राजनीतिक सुधार भी हमारे देश में होगा, लेकिन उतना ही ज्यादा जरूरी है सामाजिक सुधार, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि राजनीतिक सुधार आप पहले करेंगे और सामाजिक सुधार आप बाद में करेंगे तो यह संभव ही नहीं है। गौतम बुद्ध जी ने सबसे पहले सामाजिक सुधार किए, यह सामाजिक सुधारों के लिए प्रयास किया। उसके बाद में हमारे देश में चंद्रगुप्त मौर्य ने राजनीतिक सुधार किए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने राजनीतिक सुधार बाद में किए, उससे पहले महाराष्ट्र के संतों ने वहां पर धार्मिक सुधारों को किया। कोई भी जर्नी आप देखो, सिखो, वहां पर सबसे पहले गुरु नानक देव जी ने धार्मिक सुधार किए, उसके बाद में सिखों ने राजनीतिक सुधार किए। तो साथी कॉन्सेप्ट यह है कि सबसे पहले जरूरी है धार्मिक सुधार, जिसकी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बात करते हैं। सबसे पहले जरूरी है वह सामाजिक सुधार, वह सोशल रिफॉर्म, उसके बाद में किसी राजनीतिक सुधार की आवश्यकता है। हो तो दोनों चीजें साथ हों, लेकिन बिगर सामाजिक सुधार के आप राजनीतिक सुधार की कल्पना नहीं कर सकते, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा। उन्होंने बहुत अच्छे तर्क दिए अपनी पुस्तक में, आप पढ़ोगे तो आप महसूस करोगे कि क्यों किसी एक समुदाय को हतोत्साहित किया गया जबरन। जब हमारे देश में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में लिखा जाता है चातुर्वर्णीय व्यवस्था को, 4 वर्ण है, वर्ण व्यवस्था के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समर्थक हैं। वो कहते हैं वर्ण व्यवस्था जिसने भी बनाई है बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन रहे होंगे, लेकिन वो विरोधी हैं जाति व्यवस्था के। वर्ण व्यवस्था में क्या था आप जानते ही हैं कि जो भी व्यक्ति पढ़ाई आदि का कार्य करे, वह ब्राह्मण है, और ब्राह्मण कोई भी हो सकता है जो शिक्षा से संबंधित कार्य करे, यानी कि आप अपने वर्ण को इंटरचेंज कर सकते थे। क्षत्रिय वह जो अपनी बाजुओं से रक्षा करे, जो किसी प्रकार के अन्याय को सहन ना करे। तो वो किसी भी वर्ण में पैदा हुआ, अगर उसके अंदर वो वीरता का भाव है, वो उत्साह का भाव है, तो वो क्षत्रिय हो सकता है। जो व्यापार को करे वो आपका वैश्य है, और जो अपने काम आदि को चुन ले वो सब शूद्र।
ये चातुर्वर्णीय व्यवस्था थी। तो इस चातुर्वर्णीय व्यवस्था में साथी आप वर्ण को एक्सचेंज कर सकते थे। इतनी बात समझ पा रहे हैं? यानी आपका जैसा भी कर्म होगा आप उसी प्रकार से उसी वर्ण के व्यक्ति माने जाएंगे। आप अपना कोई काम चुन रहे हैं तो आप शूद्र माने जाएंगे। आप शिक्षा आदि का कार्य कर रहे हैं, शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, लोगों को दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं, आप ब्राह्मण माने जाएंगे। जन्म से कोई अर्थ ही नहीं है। अब जिनको उन पे सवाल दागने थे तो उन्होंने हमारे फिर आपका उन ग्रंथों पे सवाल दाग दिए कि ये तो आपका उन्होंने कहा है। उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, वहां सिर्फ वर्ण की बात हुई है। जाति व्यवस्था तो लोगों ने अपने अपने हितों के लिए डेवलप की। तो इसी जाति प्रथा उन्मूलन पुस्तक में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बताया है उस अत्याचार को कि कहां पर क्या कर रहे हैं, नियम बना रहे जा रहे हैं। भलाई जाति के लिए नियम बना दिए गए कि अगर तुम्हें गांव में निवास करना है तो इस गांव में जब कभी भी बारात आएगी तो तुम सारे लोग, जो निम्न लोग हैं, जो शूद्र हैं, वो सब बारात के आगे जो है बैंड बाजा लेकर के चलेंगे, बाजा उनको बजाना पड़ेगा। तो वो उस पर बात कर रहे हैं, उसको पढ़ना एक बार, क्योंकि मैं किसी 2 4 5 मिनट के संवाद से आपके अंदर वो चेतना जागृत नहीं हो सकती जब तक आप किसी विषय के मूल को ना समझते हो। और आज मैं तो यही बात कह सकता हूं कि किसी भी देश का आर्थिक और राजनीतिक सुधार बाद में हो पाएगा या तभी संभव हो पाएगा जब उस देश में सामाजिक सुधार हो जाएगा। सामाजिक सुधार की बातों से सामाजिक सुधार नहीं होता। सामाजिक सुधार सिर्फ कहने मात्र से नहीं हो सकता। बहुत सारे सुधारक आए हैं, बहुत सारे लोगों ने उसके लिए प्रयास किए हैं, लेकिन तुम याद रख लेना, जाति प्रथा सबसे बड़ा दैत्य है जो किसी भी देश को कमजोर करता है। और जब तक ये दैत्य नहीं मारा जाएगा तब तक ये देश सशक्त नहीं बन पाएगा। और सिर्फ ऐसे नहीं कि उसके बारे में हम बात कर लें, वो हमको अपनी जिंदगी में अपनाना होगा। आपको मानना होगा मनुष्य सभी बराबर हैं। जैसे भी मैंने मिर्जा गालिब की बताई आपको बातें, तो आप मिर्जा गालिब को उसके वस्त्रों से थोड़ी ना तय करोगे। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप किसी को किसी के जन्म से थोड़ी ना डिसाइड करोगे। किसने कहा कि किसी का चुनाव आप उसके जन्म से करेंगे? और फिर उस स्थिति में आप खुद को रख के देखिए, खुद सोचिए, खुद विचारिए, यदि आपका जन्म हुआ होता तो विचारेगा कौन? विचार तो करना होगा ना। अब इसी में वो सारे लोग जो ये कहें नहीं, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा ना, जब समाजवादी विचारधारा चली, उन्होंने कहा समाज में तो अंतर गरीब और अमीर का है, और जो आर्थिक असमानता यदि उसे दूर कर दिया जाए तो समाज के बीच का जो दूरी है वह कम हो जाएगी। अमीर और गरीब के बीच के अंतर को खत्म कर दो, यही समाजवाद का लक्ष्य है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इसे चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि बात सिर्फ गरीब और अमीर की नहीं है। अगर आर्थिक संबलता से व्यक्ति को सम्मान मिल जाता तो क्यों एक धनाढ्य व्यक्ति एक निर्धन पुजारी की बातों को मानता है? आर्थिक संबलता की तो बात ही नहीं है, वो बाद का विषय है। बात आर्थिक समानता की नहीं है, बात है सामाजिक समानता की। जो सामाजिक असमानता प्रगाढ़ हो चुकी है उसको मिटाना होगा साथी। उस उन्मूलन के लिए काम करना होगा, उसको जड़ से मिटाना होगा। और आपको लगेगा कि समाज धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, ये चीजें कम हो गई हैं। तो जहां पर विकसित हैं लोग, वहां पर ये चीजें काफी हद तक आप देखोगे आज भी लोगों के मन में विकास होने के बावजूद भी बसी हुई हैं। अक्सर आप खबरें पढ़ते होंगे, इस व्यक्ति को इस घोड़े पर नहीं बैठने दिया, उसकी चढ़त नहीं होने दी। किसने दिया तुमको ये अधिकार? कहेंगे जी हमको तो जन्म से ही अधिकार मिल गए। जन्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कहीं पर भी। कॉन्सेप्ट कर्म का है। तुम कौन होते हो उसको जन्म के आधार पर बनाने वाले? जब तुम्हारे ऋषियों ने, मुनियों ने उसका आधार कर्म बनाया तो तुम जन्म आधार बनाने वाले कौन लोग होते हो? तो तुमने कहा नहीं, हमारी अपनी धारणाएं हैं, हम तो अपने हिसाब से बनाएंगे। तो यही वो तबका, यही वो वर्ग है जो उस उन्मूलन को नहीं होने देता, क्योंकि उसको पता है ना कि अगर समानता आ जाएगी, अगर सब समान हो जाएंगे तो कल को इनको हमारे बराबर सम्मान मिलेगा, हम सब बराबर होंगे। तो उनको बड़ी ठेस पहुंचती है इस बात से कि अगर कल को सब बराबर हो जाएंगे तो फिर हमारा ऊंचा कद कहां जाएगा। इसीलिए वो समाजवाद पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे कि क्या उस सर्वहारा वर्ग का जो में वह वर्ग जो उपेक्षा की भावना रखता है कभी साथी हो पाएगा? कभी वह सर्वहारा वर्ग का साथ दे पाएगा इस उन्मूलन की प्रथाओं में, या इन उन्मूलन, अगर हम बोले जाति उन्मूलन के लिए? तो क्योंकि दोस्त सारा जो भी षड्यंत्र है सब मस्तिष्क का है।
उसी जाल को फैलाया गया है, उस जाल को काटने वाले भी आप लोग होंगे। मैं तो ये कहूंगा कोई एक भी अपनाए तो बड़ी बात है, एक से जितने ज्यादा अपनाए वो उतनी ही बड़ी बात हो जाती, आप उतने ही महान हो जाते। अगर आप जियोगे उसको एक ह्यूमन बीइंग के नाते, एक मनुष्य के नाते, तो फिर आप होते जाएंगे महान। आप सुनिए ना लोगों को, अगर आपके अंदर विचार पैदा नहीं हो पा रहे तो आप सुनिए। आज के समय में कितने लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को सुनना नहीं है। अब मैं भी कुछ दिन पहले कह रहा था कि युवाओं के साथ दिक्कत ये है कि उनको अपनी बागडोर किसी और के हाथ में दे रखी है, तो उसमें मैं आचार्य प्रशांत जी का कुछ एक डिस्कशन कर रहा था कि 55 मिलियंस की उन्होंने वेदांत पे, उपनिषदों पे, देश के चर्चित मुद्दों पे उन्होंने बात की है, कितने लोगों को उन्होंने दिशा दिखाई है। तो आप सुनोगे तो सही लोगों के माइंड सेट को, तभी तो विचार तुम्हारे अंदर पैदा होंगे। जो रिफॉर्मर्स हैं उनके साथ चलिए, उन रिफॉर्मर्स की बात को आगे बढ़ाइए, उनको सशक्त बनाइए, कमजोर लोगों का शिकार मत होइए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, ख्याल रखिए। और कहने का फायदा तभी है जब आप उसको अपनाएं, और मैं उम्मीद करूंगा आप अब खुद विचार करेंगे खुद, और आप एक सशक्त समाज बनाएंगे, एक सशक्त भारत आप बनाएंगे। ऐसा भारत जिसमें दरारें ना हो, जिसमें दूरियां ना हो। वो धार्मिक क्रांति होनी चाहिए, वो सामाजिक क्रांति होनी चाहिए, वो किसी भी राजनीतिक क्रांति से ज्यादा बढ़कर है। किसी भी राजनीतिक क्रांति का कोई लाभ नहीं है अगर वहां पर आपका सामाजिक सुधार ना हो पाए। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, नमस्ते, बाय बाय, मिलते हैं कल, टेक केयर।